अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से हैं, जहाँ भी हैं अच्छी सेहत में हैं, सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे और उसके साथ साथ बड़ी एहतियात भी बरत रहे होंगे, अपनी सेहत और अपने बच्चों की सेहत का खूब ख्याल रख रहे होंगे। जहाँ पर विंटर्स आते हैं तो हम मौसम को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ खानों को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पर बड़ी एहतियात भी लाजिम हम पर हो जाती है। वो इस तरह से कि अगर थोड़ी सी भी ठंड लग जाए, ज़रा सी भी छींक आ जाए, ज़रा सा भी नज़ला ज़ुकाम हो जाए, तो जहाँ पर बड़े जो लोग होते हैं घर के, वो बुखार में इतनी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, 2-3 दिन जो बुखार के होते हैं वो बड़े तकलीफ दे होते हैं। मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स, मेडिसिन, टोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे तैसे करके बड़े तो अपने आप को बचा लेते हैं, सर्दी से भी महफूज रख लेते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई किसी किस्म की तकलीफ ना हो। लेकिन वहाँ पर जो घर में छोटे नन्हे मुन्ने शरारती शैतान और बच्चे होते हैं, उनका ख्याल रखना, जहां पर माओ का दिन का सबसे अहम टास्क होता है, वहां पर ही उनके लिए काम बड़ा चैलेंजिंग भी होता है कि अपने बच्चों को ठंड से वो बचा कर रखें। क्योंकि ठंड में मुख्तलिफ बीमारियां, खांसी का आ जाना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, बुखार हो जाना बहुत ही कॉमन हो जाता है। ज़रा सी बेहतियाती बरती नहीं कि बच्चे को छीन के आना और उसका नज़ला ज़ुकाम शुरू, और फिर उसके बाद अगला मरहला क्या होता है कि आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाएं, डॉक्टर के पास भागें, क्लिनिक पे जाएं। फिर बच्चे को, खासकर मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि 1 से 2 साल के एज ग्रुप में आता है, इतने छोटे बच्चे को दवाई देते हुए भी माँ बाप की बड़ी जान जाती है। मेरी बड़ी कोशिश ये होती है कि मैं बस लास्ट मिनट तक मैं अपनी बेटी को कोई मेडिसिन ना दूं, अगर तो खुदा न खास्ता कि कोई इस तरह का मसला नहीं है, अगर उसको कोई बुखार नहीं है। लेकिन कुछ माएँ होती हैं कि बच्चा सो नहीं रहा, बच्चा खा नहीं रहा, तो ये बस काम हुआ नहीं कि वो डॉक्टर के पास फौरन से पहले भाग जाते हैं और बच्चों को भी दवाइयाँ देते रहते हैं, मुख्तलिफ टोटकास भी करते रहते हैं। आई वैसे बिलीव इन टोटकास, आई पर्सनली बिलीव इन दैट कि हाँ होना चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल के साथ आपको पता होना चाहिए कि हम जो इतने छोटे बच्चे के साथ कर रहे हैं वो आया ठीक भी है या गलत है। फिर हम खासकर ये बात करेंगे मौसम सरमा में जो छोटे बच्चे जिनकी अभी पैदाइश हुई है, उनको ठंड से बचाने से लेकर उनको होल्ड कैसे करना है, इतने छोटे बच्चे की केयर कैसे आपने करनी है, उसको कैसे सर्दी से बचाना है, उसको कैसे लपेटना है, कितने टेम्परेचर में आपने रखा है। ये बहुत सारी माएँ घर बैठे, जब पहला बच्चा खासकर माओ की गोद में आता है तो वो भी अपने आप को एक जो है ना वो कमोपेश अपने आप को भी एक डॉक्टर समझना शुरू कर देती हैं। गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके ना जाने कितने डॉक्टर्स की डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन सुन रही होती हैं और उनको ये लगता है कि अब हमने इससे मुतल्लिक मुकम्मल तालीम हासिल कर ली है, अब हमें सब कुछ पता है। लेकिन उसके बावजूद कहीं पर अगर छोटी सी कोई गलती हो जाए तो माएँ फिर वहीं पर सर पकड़कर बैठ जाती हैं। तो आज आपके घर के बच्चों के आपके जो मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपका बच्चा वक्त पर नहीं सोता तो उसका स्लीप पैटर्न तक कैसे सेट किया जा सकता है, हम आज उस पर भी बात करेंगे। और हाँ, खासकर हम मिथ्स के ऊपर बात करेंगे। मिथ्स मतलब कि जो बातें पुरानी सदियों से चली आ रही हैं, मेरी दादी की दादी ने ये कहा था, अब तुम इसको ये कर दो, बच्चे पे जादू होगा और वो सो जाएगा या उसका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और हम आज भी, हमारे घर की बहुएं जो बेटियां हैं, वो बगैर तहकीक किए वो चीज़ें अप्लाई कर रही होती हैं बच्चों पर। तो हमारे साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, एक सेलिब्रिटी मॉम भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो अपने बच्चे की केयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यकीनन अब आपको समझ तो आ ही गई है कि हम पूरे शो में क्या बात करने वाले हैं। तो वो तमाम माएँ जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो हमारे टीवी के आगे बस स्टिक होकर बैठ जाए, क्योंकि आज आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। पेपर पेन भी पास रख लीजिएगा, हो सकता है बहुत फायदे की चीज आज आपको जानने को मिल जाए। तो जनाब, हमारे जो आज की पहली गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ कराती हूँ। शी इज अ जर्नलिस्ट, इनका न्यूज मीडिया से बहुत गहरा ताल्लुक रहा, बहुत अरसे तक। अभी इन्होंने अपना जो पूरा टाइम है 24 आवर्स वो अपने 2 नन्हे बच्चों के लिए सर्व किए हुए हैं। दिन रात ये फुल कहते हैं ना कि जो है वो जो ड्यूटी निभा रही है, वो माँ बनने की खूबसूरत जो ड्यूटी है अपने बच्चों के साथ, ये वो निभा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समन मलिक, न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं और अभी शी इज़ अ हैप्पी मॉम एट होम। उनके साथ तशरीफ रखती हैं हमारी आज की जो दूसरी गेस्ट हैं डॉक्टर कुरबा खान। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट और न्यूरो मस्कुलर फिजिकल थेरेपिस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, आपको खुश आमदीद कहते हैं, जहाँ पर हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट और डॉक्टर मौजूद हैं
हैं जो हमें बताते रहेंगे बच्चों की केयर से मुतलिक। वहीं पर हमारे पास जो दूसरी चीजें जो कि ज्यादा घर में चल रही होती हैं, जो हर्बल टोटका ज्यादा चल रहे होते हैं, वो भी एक्सपर्ट हमने आज उनको दावत दी है ताकि जो गलत चीजें अप्लाई हो रही हैं उससे माएँ बच सकें। तो हमारे जो आज के अगले मेहमान हैं हकीम अमजद वहीद भट्टी साहब, आपको कहते हैं सर प्रोग्राम में बहुत ही खुशामदीद। और उनके साथ हमारे जो ना बहुत ही फेवरेट गेस्ट हैं, जब भी आते हैं तो मैं हमेशा पहले कहती हूँ कि भाई ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान टिप्स देके जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपको बाजार से खरीद कर लानी पड़े और फिर उसकी कोई चीज़ तैयार करनी पड़े। आपकी किचन की चीज़ें बहुत ही आसान टोटकाज और आपके फायदे के लिए बहुत सारे टिप्स आज आपको देने वाले हैं डॉक्टर फैसल। वेलकम टू द शो। कैसे हैं हमारे आज के सब मेहमान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अम्मी से बात करने वाली हूँ, मतलब कि मेरी अम्मी नहीं, मतलब कि 2 बच्चों की अम्मी। तो माँ जो भाई होती है वो माँ होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, घर पे रहने वाली अम्मा हो या फिर वर्किंग मदर हो, ठीक है। तो वो केयर और वो जो परेशानी या बच्चों की जो टेंशन या वो जो वरी फिक्र होती है वो माँ को तो लगी रहती, चाहे वो कहीं पर भी हो। अभी आप माशाल्लाह से घर में हैं, 2 बच्चों की टेक केयर कर रही हैं, क्या क्या एज ग्रुप है बच्चों का दोनों का? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच नबिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल इतने अच्छे तारुफ के लिए। तो हाँ जी, आजकल तो फिलहाल मैं घर पर हूँ। माशाल्लाह मेरी एक बेटी है 5 साल की और एक बेटा है 1 साल का। जी, यशफीन और हुसैन। आयरा और हुसैन। यशफीन किसकी? आयरा यासिर और हुसैन यासिर। आयरा यासिर और हुसैन यासिर, माशाल्लाह 5 साल की बेटी और 1 साल का बेटा। तो आजकल तो फुल ड्यूटी है दोनों के साथ। बेटी के साथ मैंने कंटिन्यू किया था, मीडिया को भी और सर जॉब को भी मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन अब ये है कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है 2 बच्चों के साथ मुश्किल। और बेटा मेरा जो है वो बड़ा सेंसिटिव और बहुत टची है, वो स्पेशल मेरे साथ। अच्छा, मुझे ये बताओ समन कि जब पहला बच्चा आपकी गोद में आता है, पहली बार आप माँ बनने जा रहे होते हो, तो एक तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, माँ बनने की बड़ी खुशी होती है, लेकिन उसके साथ साथ दिल के किसी कोने में डर होता है कि हाय आप इतनी नन्ही जान को कैसे संभालोगी, इतने छोटे बच्चे को पकड़ते हुए बहुत डर लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत छोटे बच्चे को पकड़ते भी नहीं है कि इतने छोटे बच्चे को पकड़ना कैसे है। तो जब आपकी गोद में आयरा पहली टाइम आई तो आप किसको फॉलो कर रहे थे? अम्मा की बातें सुन रहे थे, गूगल पे कुछ देख रहे थे, बहुत कुछ सीख रहे थे, या खुद से एब्जॉर्ब कर रहे थे सब चीज़ों को और खुद से कि मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करूंगी? क्या एक्सपीरियंस था वो? अच्छा, सबसे पहले तो जब आयरा हुई है तो एक तो खुशी तो अपनी जगह एक अलग चीज़ थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरता है, 1 माह 2 माह 3 माह, तो माँ जो बनना है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत आपको टफ ड्यूटी देनी पड़ती है। क्योंकि मुश्किल और खूबसूरत ये 2 चीजें मैं हमेशा इनको मैं कनेक्ट रखती हूँ। जब आपके पास बच्चा आ जाता है ना तो फिर आप सब कुछ ही भूल जाते हो, आपको कोई चीज याद नहीं रहती। तो मेरी बेटी जब हुई है तो एक खुशी तो अलग थी, लेकिन ये है कि मैं बहुत वहमी माँ हूँ। अच्छा, बहुत वहमी माँ हूँ मैं। मतलब मुझे ये होता था कि जैसे जैसे वो ड्राइंग की तरफ जा रही थी तो मैं जॉब भी मेरी कंटिन्यू थी। मैंने बिल्कुल कैसे वहम होते थे, मतलब कि इसको चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, कोई टेक केयर कर रहा है नहीं कर रहा, तो मुझे मतलब इतना होता था कि मैं जब ऑफिस जाना है तो मैंने उसको साथ लेके जाना है। अच्छा, उसके लिए स्पेशल मैंने मेट रखी हुई थी और ऑफिस में जाती थी। कितनी देर की आयरा को आप ऑफिस साथ लेके जा रही थी? बिल्कुल छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी, 2-3 मंथ्स की थी तब से वो स्टार्ट हुई और मेरे ख्याल से 3.5 साल की थी तब तक वो मेरे साथ जाती रही है। I think I saw you that time। शायद हम एक इदारे में भी तब थे जब आप अपनी छोटी सी बच्चे को कैरी कॉट में गालिबन आप कैरी कॉट में। yes we were in the same organization at that time। Okay। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी हैं, बड़ी टेक केयर है, उनको बड़े वो पुराने टोटके जो हैं वो चीज़ें बड़ी हैं, उनको पता है। लेकिन ये है कि मुझे वहम रहता था कि यार जो माँ देख सकती है ना वो कोई नहीं देख सकता। तो मैं ऑफिस भी जाती थी, मेरे से काम ही नहीं होता था। स्टार्ट में तो मैंने छोड़ा उनके पास, आंटी के पास, के नहीं रहेगी, इजीली रहेगी, लेकिन फिर मुझे होता था कि यार पता नहीं अभी क्या कर रही है, अब क्या कर रही है, कुछ खाया है नहीं खाया या क्या है। तो
वो चीजें बहुत ज्यादा, एक वहम जो होता है ना माँ के दिमाग से, वो चीज तो नहीं जाती। हुसैन की दफा भी वही वहम है या नहीं, हुसैन की दफा थोड़ा कम है, थोड़ा कम हो गया पहले बच्चे पे? क्योंकि मैं उसकी दफा बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, आयरा की दफा, तो सब मुझे कहते थे कि नहीं इतना ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। ओके, कि मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। लेकिन वो मेरी बेटी जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्रोइंग की तरफ आई, उसको थोड़ा सा विजिंग का भी प्रॉब्लम है। अच्छा। विंटर्स में उसको स्पेशल विजिंग रहती है बहुत ज्यादा, उसको फ्लू और कफ नहीं जाता उसका। तो अच्छा, आखिरी सवाल, उसके बाद मैं जाऊंगी। आखिरी सवाल ही मतलब कि अभी के लिए, उसके बाद मुझे डॉक्टर साहब बस बात करनी है कि वो एक होता है ना आपके सराउंडिंग में एक ऐसा शख्स होता है जिससे हम थोड़ी सी गाइडलाइन ले रहे होते हैं, या तो वो आपकी माँ होती है, यूजुअली आपकी वो माँ होती है जो आपको बता रही होती है कि बच्चे को ऐसे पकड़ना है, बच्चे को अब ये करना है, अब इसके पेट में दर्द हो रहा है, अब इसको नींद आ रही है, तो माँ से आप, या फिर वो आपकी सास होती है, या तो आपके घर में जो बच्चे की टेक केयर कर रही होती है, अपनी बहू का सब कुछ बता रही होती है, या फिर कोई आपकी, अगर आप अकेले कहीं पे रहे तो आपकी फ्रेंड्स वगैरह से आप कनेक्टेड रहते हो, पूछते रहते हो। हमारी एक फ्रेंड है वो यहाँ पे नहीं है, शी हैज ट्विन बेबीज, तो वो हमें अक्सर मैसेजेस करके बहुत सारी बातें पूछ रही होती है, तो हम लोग कनेक्ट होते हैं उसके साथ। तो आपकी लाइफ में वो सेफगार्ड कौन था जो आपको बता रहा होता था स्टेप बाय स्टेप के भाई अब यू हैव टू डू दिस? नबिहा, मुझे बेटी ने, उसको बहुत ज़्यादा कॉलिक प्रॉब्लम था। अच्छा। वो सोती नहीं थी सारी रात, बहुत ज़्यादा उसके पेट में दर्द रहता था, बहुत उसने मुझे तंग किया हुआ है। मतलब स्टार्ट में ना, तो मेरी मदर इन लॉ ही थी। अच्छा, या डॉक्टर हैं एक स्टार्ट से उसके जो थे, और वो मुझे कहती थी कि नहीं अभी ये, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी जब वो बहुत ज़्यादा रोती थी कि पता नहीं क्या मसला है इसे। वो कहती थी नॉर्मल है ये बच्चों के साथ कि इन्हें कॉलिक प्रॉब्लम रहता है। तो वो कहती थी कि ड्रॉप्स डॉक्टर से पूछ के या कोई टोटका वो मुझे बता देती थी, वो मैं कर लेती थी। लेकिन ये है कि फिर मैंने इन्फोकॉल एक ड्रॉप्स थे, वो उसे बहुत सूट किए थे। अच्छा, वो मैंने उसे जैसे देने स्टार्ट किए तो वो थोड़ा यानी कि नॉर्मल रूटीन में आ गई थी। आपके साथ थी जो मेरी आपको सास समझा रही थी कि डर गई है माँ तो नहीं भाई कोई ऐसी बात नहीं बेटा। अम्मी भी समझाती थी, लेकिन मैं कहती आपको नहीं पता अम्मी उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो मुझे पता है क्या हो रहा है। तो फिर आंटी भी कहती है नॉर्मल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है बच्चों के मसले में। वो पहला आपको ना बड़ा होता है कि यार पता नहीं किस तरह संभालना है, कुछ हो ना जाए क्या है। अब वो प्रैक्टिस जब हो जाती है ना, आप एक प्रैक्टिस में आ जाते हो, सेकंड के ऊपर आप अप्लाई करते हो, आराम से कर सकते हैं। और बेटी अच्छा, बहुत सारे मिथ्स भी होती है ना जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, वो एक बड़ा वो है मजेदार, एक मेरे लिए बड़ा सेगमेंट होता है मिथ्स। अच्छा, मैं जानूंगी कि समन की कौन कौन सी मिथ्स हैं जो ब्रेक हुई ना, वो आगे जाके हम शो में जरूर जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगी कि जो बहुत छोटा बेबी होता है उसको बहुत केयर की जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको सही से ट्रीट कर रहे हो, ये माओं को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि यूजली माएँ कम डिसीजन ले रही होती हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो ज्यादा माओं को गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई बच्चे को कुछ भी नहीं है ना, बच्चा रो रहा है तो एक बड़ी कॉमन बात जो मैं, इसके पेट में दर्द होगी अरे इसके पेट में दर्द हो रहा है, कुछ भी है, चाहे बच्चे को भूख लगी है, चाहे बच्चे को नींद आई है, उसको डायपर उसका खराब हो गया है, या उसको ठंड या गर्मी लग रही है, लेकिन एक बात जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं कि इसके ना पेट में जरूर दर्द हो रही होगी। और ये आपको वो शख्स भी कह देगा जो आपसे जिंदगी में पहली बार मिला है, जिसे आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया और जो 1.5 साल में पहली मर्तबा उस बच्चे को मिला है, और वो आके कह रहे यार ये इसके पेट में दर्द रहती है ना, मतलब उसको पता चल गया, माँ को नहीं पता लेकिन उसको पता चल गया। तो ये बात बड़ी मजे की लगती है। डॉक्टर साहिबा, कौन कौन सी ऐसी कॉमन गलतियां यूजली होती है जो आपको लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माएँ कर रही होती हैं? बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोगों जो हमारे सराउंडिंग्स में या जो हमारी फैमिलीज में हम देख रहे होते हैं, हमारे बड़े कर रहे हैं, हम बेसिकली उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। लाइक जैसे एक बहुत पेट सा एक पैटर्न है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो उसको पत्ती का पानी बना के राइट सा पिलाना शुरू कर देते हैं, राइट, जबकि ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये आप जैसे मिथ कह रही थी ना कि जी क्या करो पत्ती का पानी बना के दे दो या बच्चे को उल्टा पेट के बाहर लिटा दो, राइट। तो ये बेसिकली ये पेट के बाहर लिटाना, और वो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके ऑर्गन्स और उसके मतलब कि जो उसके अज़ा हैं वो इतने मजबूत नहीं है। आल्दो आपको बच्चे को लिटाना जरूर चाहिए, लेकिन तब जब बच्चा ऑब्वियसली 2 मंथ्स को क्रॉस कर जाए, राइट। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ही उल्टा लिटाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं अच्छा इसके पेट में गैस का मसला हो गया, इसको उल्टा लिटा दो, बच्चा ज्यादा रो रहा है इसको उल्टा लिटा दो। आल्दो अगर बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है तो वो उल्टा लेटने वाली पोजीशन को बहुत इंजॉय करता है, लेकिन उल्टा लेटता है अपने मदर या फादर के हाथ पे,
अगर आप बिल्कुल बच्चे को अच्छा ऐसे डॉक्टर पकड़ साहब, लें। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जब बच्चा पैदा होता है, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ, बच्चा माँ के पेट में 9 महीने एक क्या हम कह सकते हैं, जिस बबल में वो होता है, तो उसकी शेप कुछ ऐसे होती है, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। वो थोड़ा सा कंजेस्टेड, और वो जो बिल्कुल, माँ के बिल्कुल, पेट में बिल्कुल। जितना स्पेस होता है उसके मुताबिक उस बच्चे ने अपने आप को एडजस्ट किया होता ऐसे ही है। है, और बिल्कुल। जब वो उस दुनिया से इस दुनिया में वो आता है, तो बच्चे का अगर आप कभी पोस्चर नोट करें, अगर जो 1.5 से 2 माह का बच्चा होता है, तो वो अपनी टांगे ऊपर रखता है, ऊपर मतलब अपनी रखता नी है। को अपने पेट के साथ रखता है, अपने बाजुओं को यूं रखता है। और बिल्कुल। एक मर्तबा एक नेबर हमारे घर आई और उन्होंने आके एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया किया। वो किस्सा क्या था ये मैं आपको बताऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये सुनने वाली बात है। आई एम श्योर आप लोग शायद खुद ही अपने बच्चों के साथ ये करते होंगे। इसके साथ साथ, क्योंकि हमारे किस्से बातें वाकये तो चलते रहेंगे, घर में बच्चों के जो एपेटाइट या भूख ना लगने से जो माएँ परेशान है, खासकर आज हम उनको बताएंगे कि आपका बच्चा ऐसा क्या खाएगा या ऐसा क्या आपने करना है कि आपके बच्चे को भूख वक्त पे लगेगी, वक्त पे या किसी वक्त पे लगेगी, और वो पेट भरकर खाना खा ले। बस माओ का सुकून तो ये होता है। तो आज हमारे पास जो मेहमान है वो आपको इस हवाले से टिप्स देंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद, और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं हमारे मेहमानों के साथ। बच्चों के अल्लाह इतने छोटे छोटे मसाइल होते हैं, माओं को जो है ना, लिटरली वो कहते हैं ना कि चैन नहीं आता अगर बच्चे को ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चे को ज़रा सा भी अगर कोई मसला हो जाए या वो तकलीफ में आ जाए। एक तो मैं यहाँ पे कहूँगी, हम लोग जो ब्रेक में समन अभी बात कर रहे थे कि बच्चों पे पढ़ाई लाजमी आप लोग करते रहा करें, कुछ ना कुछ पढ़ते ज़रूर रहा करें, क्योंकि बच्चों को भी, मैं माओं को यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पे नज़र भी लग जाती है, ये भी है। तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ सूरह नास, सूरह फलक वगैरह पढ़ते रहना चाहिए, और साथ साथ आप उनका बहुत ख्याल रखें। सर्दियाँ हैं बच्चों का, जो स्पेशली वो बच्चे जिनके पहिए लगे होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अब मेरी छोटी सी बेटी है, वो जाती, उसको पानी का इतना शौक है, वो पानी में जाती है अपने हाथ गीले कर लेती है। अब वो आप सर्दियों में कपड़े गीले करने का मतलब कि दोबारा से सब कुछ निकालो, नए कपड़े पहनाओ, ठंडा माहौल है, हवा ठंडी है, कमरे ठंडे हैं, तो बच्चे को ठंड भी लग सकती है। तो बहुत केयर करनी पड़ती है पहले कि बच्चा पानी में जाए ही ना। लेकिन अब चला गया तो चला गया। आप जिनके घर में 3-4 माशाल्लाह बच्चे हैं, तो आप एक के पीछे जाएं, दूसरे के पीछे, माओ की दौड़ ही लगी होती है। गला खराब, बच्चों की खड़खड़ होना, नाक से आवाज आना, फ्लू आना, मेरे ख्याल से कुछ घर ऐसे हैं जो सर्दियों में जिनके सारे के सारे बच्चे बीमार ही रहते हैं। तो ये जो फ्लू है, उससे माएँ कैसे अपने बच्चों को छुटकारा दिलवा सकती हैं? जी शुक्रिया। एक तो हमने आज बड़ा नाजुक मौजू रखा हुआ है कि बच्चों के हवाले से, बच्चे फूल की तरह होते हैं, और जैसे फूल को संभाला जाता है ऐसे ही हमने बच्चों को संभालना है। तो अगर इनको ठंड लग जाए या सर्दी लग जाए, उससे फ्लू हो जाए, जुकाम हो जाए, तो उसके साथ हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो उसको हम उसके कपड़े चेंज कर रहे हैं। पहले बात है कपड़े चेंज करें, फौरन से पहले। और जहाँ से बच्चों को ज्यादा सर्दी महसूस होती है, उनके जिस्म में दाखिल होती है, वो 2-3 जगह हैं। एक तो सीने से उनको ठंड लगती है, दूसरे गर्दन पर हवा लगने से, पानी लगने से, और तीसरे नंबर पर पाँव पर। ये पाँव अगर गीले हो जाते हैं, हाथ गीले होते हैं, तो फौरन उनको ठंड लग जाती है और उनको नज़ला जुकाम की शिकायत हो जाती है। और अगर हो जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है कि शहद लेके, असल वाला शहद होना चाहिए। आमतौर पर जो मार्केट में मिलता है वो खालिस शहद का दावा तो होता है, लेकिन वो असल वाला शहद नहीं होता। असल वाला शहद लेके वो चटाना चाहिए। और उसके असल शहद की पहचान भी वैसे कोई होती है, मतलब अगर पहचाने तो बहुत सारी दर्ज हैं, लेकिन जो बड़ी पहचान ये है कि अगर आपने शहद खाया और जैसे ही वो हलक से नीचे हुआ तो आपके मुंह का जायका जो है वो नॉर्मल हो जाता है। वो बहुत ज्यादा देर तक मीठा नहीं रहता, तासीर रखता है, यानी तासीर रखता है, हल्की सी चुभन महसूस करता है, लेकिन उसकी मिठास ज्यादा देर तक मुंह में नहीं रहती। और जो उसमें ग्लूकोज या दूसरा शहद है जो मसनूई तौर पर बना है, वो मुंह को ज्यादा देर तक मीठा रखता है। तो एक तो हमने ये शहद क्या करना है। दूसरे, अगर नज़ला जुकाम को उसको हो गया या उसकी कोई सांस की तंगी है, तो उसके लिए ये 2-3 चीजें हैं जिसको हम आम तौर पर टोटके कहते हैं। वो बेसिकली टोटके नहीं होते, वो प्रॉपर एक पेटेंट इलाज होता है कुदरती जड़ी बूटियों से। अल्लाह पाक ने इनमें शिफा रखी होती है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो ये है गुल सुरख, गुलाब ईरानी के नाम से। एक गुलाब आम होती है
जो आम फूलों वगैरह में डलती है, सही, वो नहीं, ये गुलाब ईरानी वाली है। अच्छा, और उसके साथ हमने ये इधर हमारे पास लौंग है, ये मौजूद है लौंग जी, ये लौंग है। और उसके साथ हमने ये डालना बरगे बांसा। ठीक है, ये तीन चीजें ये हैं। तीन चीजें और ये हैं। थोड़े से बड़े बच्चों के ग्रुप के लिए हम लोग बात कर जी, रहे हैं, जी। जो थोड़ा सा अच्छा तकरीबन एज ग्रुप है, जो 4-6 माह से ऊपर के या 1 साल तक ज्यादा थोड़ा सा जी, जो जी। बड़ा बच्चा है मेरे हाँ ख्याल जी, से जी। उसके लिए जो जो है उसके लिए है। जो छोटे बच्चे आप जिनकी बात करें, जैसे नौमौलूद बच्चे हैं, शीरखार जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, मैं खासकर यहाँ पे उन माओं को बता दूंगी जिनके बच्चे बिल्कुल गोद में हैं, अभी बहुत छोटे हैं, अगर उनको कुछ तो वो डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बगैर बहुत मतलब सोच समझ के, क्योंकि छोटा बच्चा ना बहुत सेंसिटिव होता है, तो ये जो हम बता रहे हैं भी आपको, ये जिनके थोड़े से बच्चे जी, जी। बड़े हैं, 3 साल के हैं या स्कूल गोइंग भी है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ जी। यहाँ पर ये अच्छा नुक्ता आपने लिया कि जो छोटे बच्चे हैं आमतौर पर 4-5-6 माह तक उनको दवाई की जरूरत नहीं होती है। ना देनी चाहिए। माँ की फीड में काफी चीजें ऑलरेडी मौजूद होती है। और मैं यहीं पर ये बात भी पूछना चाहूंगी, हमारी डॉक्टर साहिबा जो एक्सपर्ट मौजूद है कि अभी जो रिसर्च है या जो साइंस है, मेडिकल साइंस, उसमें बहुत सारी न्यू रिसर्चेज ऐड होती जा रही हैं वक्त के साथ साथ, तो पानी तक का इस्तेमाल मना किया गया है कि पानी 6 मंथ तक आपने अपने बच्चों को पानी नहीं पिलाना। ये डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी बहस है हमारे यहाँ कि माएँ अक्सर जो अपनी बेटियों को, जिनके बच्चे उनकी नानियाँ या दादियाँ, उनकी मैं बात कर रही हूँ, वो बाकायदा जिद करती हैं कि छोटे बच्चे को पानी पिलाओ। 6 माह का बच्चा है या 2 माह का है कि इसको प्यास लग रही है, अब इसको पानी दो। क्या इसका फायदा नुकसान क्या है, क्या रिसर्च कहती है? बेसिकली अगर तो वो बिल्कुल इन्फेंट एक बच्चा है जो बिल्कुल नौमौलूद है या 2 महीने का है, 3 महीने का, उसको पानी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी सारी ग़िज़ा, पानी से लेके खाने पीने के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी अफादियत है उन सब की, वो सब मदर फीड में रखी हुई है। तो उसको पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आप पानी उसको देंगे तो आप उसके बॉडी का अपना जो स्टेटस ऑफ वाटर है, जो पानी का अपना एक लेवल उसने अटेन किया हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपको उसको पानी देने की कोई जरूरत नहीं होती है 6 महीने तक। इवन के अगर कभी ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, मदर्स कुछ खा रही होती है तो साथ चटा भी देती हैं, अगर ये चटाने की भी कोई जरूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस के बच्चा अगर 7 मंथ का हो गया है, ये 7 मंथ्स को उसने क्रॉस कर लिया है, तो ठीक है, ये भी आप इसको चटा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर कोई आप कुछ चटा रहे हैं, उसका स्टमक बिल्कुल इतने से साइज का है। और बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव, और हमें अभी तक नहीं पता होता कि क्या पता इस बच्चे को किसी चीज से एलर्जिक हो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो पुरानी हमारी बातें, फिर हमें आगे से जब अब ये वाला जो कमेंट है, अब जब ये मैं या समन या कोई भी आज की दौर की जो माँ है, जब वो अपनी सास को या अपनी माँ को भी इवन बोलेगी, तो हमारी माँ क्या कहेंगी, अरे तुम लोगों को तो हमने सब कुछ दिया था, तुम लोग तो 3 महीने के थे, तुम लोग को 2 माह के थे, तो हम लोगों ने तुम लोगों को पानी भी दे दिया था, हर चीज कर दी, तुम लोग देखो कितने ठीक ठाक हो, क्योंकि तुम लोग हमारे हाथों में पले थे ना, इसलिए तुम लोगों की अच्छी सेहतें हैं और तुम लोगों के बच्चों की ऐसे हैं। तो फिर हम आगे से फिर हमने क्या कहना है, हमें वो भी जवाब बता दें। अच्छा, यहाँ पर एक जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी कि पानी के हवाले से माँ के दूध में 90% तक ऑलरेडी अल्लाह ने पानी रखा होगा, बाकी 10% बाकी चीजें उसमें मौजूद है, कैल्शियम, मिनरल्स, कंप्लीट एक पैकेज है वो। अच्छा, इवन के जो मैं एक बात करूंगी, ये समन पिलाया अपने पानी अपने बच्चे को? पानी तो मैंने नहीं पिलाया, लेकिन जो डॉक्टर साहिबा ने बात की है कि बड़े कहते हैं ये भी चटा दो, वो भी चटा दो। अब जो मेरी बड़ी बेटी है वो मिर्च मसाला नहीं खाती, वो अभी तक 5 इयर्स की है, प्लेन रोटी खाती है। तो अब वो सारा ब्लेम मेरे पे आता है कि तुमने इसको पहले नहीं खिलाया, माँ ने इसे अंडा नहीं खिलाया, इसे मिर्चों पे नहीं लगाया, हालांकि मैंने उसका टेस्ट डेवलप किया है, वो नेचुरली नहीं हुआ। मेरी बड़ी वो मुझे गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मेरी ये दुखती रग है कि भाई माँ ने क्यों नहीं किया क्यों बाप ने क्यों नहीं किया? बाप की भी जिम्मेदारी है कि बाप भी जाके जो है ना, अगर बाप सारा दिन, अगर बाप को ये लग रहा है ना कि माँ ने नहीं किया, ऐसे ये जो गलत चीजें हैं वो मम्मा के क्रेडिट पे है, जो मतलब कि खराब सी चीजें आप जैसे कंसीडर करें ना कि तुम्हारी वजह से ऐसा, वो सब अम्मा के सिर पे होंगी, और जो अब्बू होंगे वो उनका फैक्टर ही होगा। अब मेरे हस्बैंड भी जहाँ बैठते हैं वो कहते हैं यार समझ में नहीं आता कि ये सारा दिन 24 घंटे
घंटे, अभी दो बाप भी यहाँ पे मौजूद हैं तो मैं थोड़ा सा ना इधर हो जाती हूँ। सारा दिन बच्चा माँ के पास रह रहा होता है, सुबह से लेकर रात तक, रात को भी कोई मसला हो तो माँ वहां पे होती है। लेकिन जब ये बाप साहिबान, बादशाह साहब जब घर में आते हैं मतलब रात को जो 2-4 घंटे उनके लिए, और जब बच्चा जाग रहा होता है जिस टाइम, उसमें वो ज्यादा जानते हैं, सारी बप्ता जाग जाती उसमें है, वो ज्यादा जानते हैं बच्चे को, वो कहते हैं हमें ज्यादा पता है। अच्छा चलिए हम बापों की बात नहीं तो करते, मैं हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। जो ये डॉक्टर साहिबा ने बात की कि ये हर चटा पहलू से दें। बात होनी चाहिए। अब जब हुआ है नबीहा मेरा बेटा, तो बेटी को वो आदत नहीं थी, वो अभी तक नहीं खाती, तो वो 6-7 महीने का था, वो जहाँ जाना दादी के पास, दादे के पास, वो मिर्च मसाला लगा रहे हैं, रोटी का नवाला डाल रहे हैं, कहती थी यार इतना छोटा है ये कैसे लेके जाएगा। लेकिन ये है कि उन्होंने सबने उसको ट्रेन कर दिया। वो अभी 1 साल का है तो वो फुल ट्रेंड हो गया। वो जो खाना खा रहा होता है उसके पास जाता है, खुद ही लेता है नवाला, खुद ही मसाला। अब उसको आप मसाला ना दें, ज्यादा मिर्च मसाला अगर मैं ना दूं तो खुद ही जाता है, पकड़ता है और चाट लेता है ज़बान से। लेकिन वो एक नेचुरल ही है। अब बेटी को भी मैंने हर चीज पे लगाया है, उसको एग पे भी लगाया था, अब उसको एग का टेस्ट नहीं पता। अच्छा डॉक्टर फैसल से भी पूछना चाहूंगी कि हमारे यहाँ हर्बल चीजों में भी बड़े सारे जो टोटकाज हैं, वहां पे जिस तरह समन आपने पहले बात की थी कि जो 6 मंथ्स तक या 3 मंथ्स तक जो कुछ बच्चे होते हैं वो बाय बर्थ ही कॉलिक पैदा होते हैं, उनको जो पेट का या हाजमे का या जो भी प्रॉब्लम होता है वो रहता है, उसके लिए कॉलिक ड्रॉप्स भी मिलते हैं, डॉक्टर भी बहुत कुछ बता देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर बच्चा कॉलिक है तो हमारे यहाँ हर्बल में जो माएँ दादियाँ वगैरह होती हैं वो बार बार के सौंफ वाला पानी दे दो और इलायची वाला पानी दे दो और फ्लाम वाला पानी बना लो और वो बच्चे को दे दो। क्या क्या चीजें जो हैं वो इस हवाले से आप... अगर तो बच्चा बहुत छोटा है ना तो उसको तो हमने ये नहीं देना, ठीक है डॉक्टर साहब थोड़ा सा एक बार और जरा लाउडली जरा नारा लगा दें। हाँ ये चीजें नहीं देनी। सिर्फ क्या चीज दी जा सकती है जिसको हम वो ग्राइप वाटर कहते हैं। हाँ जी, ग्राइप वाटर दे सकते हैं। ग्राइप वाटर भी अगर आप घर में बनाना चाहें तो घर में ही बन सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होता है, दैट इज दिल। दिल को उर्दू में कहते हैं सोया। अच्छा ठीक है, ये सोया के बीज हमारे पास रखे हुए हैं। अदरवाइज सोए के पत्ते भी मिल जाते हैं जब वो फ्रेश होता है। स्मेल भी हम देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी स्मेल है, थोड़ी सी सौंफ से मिलती जुलती है, उसी फैमिली से है, सौंफ की फैमिली से। ड्राई वाटर की भी स्मेल आ रही है थोड़ी सी। तो इसमें जो यही उसमें जो बाजारी हम लेते हैं जो वाटर लेते हैं वो इसी का इसमें एक वन इंग्रेडिएंट होता है बस। अच्छा, और उसमें जो है थोड़ा सा स्वीटनर ऐड है, ठीक है। ओनली दिल जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट है, तो दिल इज सोया। ये कॉलिक बच्चों के लिए, कॉलिक बच्चों के लिए, कॉलिक बच्चों के लिए मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की, मेरी बेटी थी वो कॉलिक थी। अच्छा, तो मुझे अच्छा मैं टोटके एक्सपीरियंस करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ को करने में कोई हर्ज नहीं। तो वो बेटी जो उनसी थी मेरी वो कॉलिक थी। हमें किसी ने बताया कि इसकी नाफ के ऊपर कोई सा भी तेल लगा दिया करें, इवन चाहे कुकिंग ऑयल हो वो लगा। दैट इज फाइन, ये तो बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। पीने वाली खिलाने वाली कोई चीज़ नहीं थी। और यकीन माने कि जिस वक्त उसको कॉलिक का पेन होता था और वो रोती थी तो उसको सिर्फ एक ड्रॉप हम उसकी नाफ में और उसके इर्द गिर्द वो ऑयल लगाते थे। वो कहते थे कुछ भी नहीं है, कुकिंग ऑयल तो हर घर में है ना, चाहे बेबी ऑयल लगाओ, कुकिंग ऑयल, इवन कुकिंग ऑयल लगा दें और विद इन सेकेंड्स जो था उसका कॉलिक पेन खत्म हो जाता। अच्छा, मसाज कैसे करनी है? बड़ा जेंटल, कुछ भी नहीं, बस ऐसे उंगली पे लेके हल्का सा, जैसे ये नाफ है तो बस ऐसे आपने हल्का सा बस लगाना है, कोई मसाज नहीं करना, सिर्फ लगाना है आपने। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये था कि कोई भी कॉटन का कपड़ा इस्त्री से हल्का गर्म करके जो बच्चा बियर कर सके वो उसके पहने हुए कपड़ों के ऊपर रखना है, आपने डायरेक्ट स्किन पे नहीं रखना। और रखना आपने ये नाफ के एरिया में। अच्छा। ये नेवल एरिया है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो छोटे बच्चों का हो चाहे वो बड़े बच्चों का हो। इस नेवल एरिया को अगर आपने कंट्रोल कर लिया कॉलिक बच्चों का तो वो मसला बहुत जल्दी चाहे समर्स में या विंटर दोनों, कोई भी सीजन हो, कोई भी बात हो। दूसरा ये है कि तकरीबन साल के अंदर अंदर ये कॉलिक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सबसाइड भी हो जाता है। तीसरी चीज़ है कॉलिक अमूमन वो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं जो कि आर्टिफिशियल फीड पे होते हैं। अच्छा, ठीक है, उसमें ये होता है कि कुछ बच्चों को गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कॉलिक बच्चों में ये होती है। अच्छा, मुझे यहाँ पे अक्सर मैंने कुछ माओं को ये सवाल करते हुए देखा, हम लोग के बहुत सारे ममीज ग्रुप्स भी हैं जहाँ पर माएँ अपने मसले शेयर कर रही होती हैं, एक दूसरे से दुख सुख बांट रही होती हैं, मशवरे एक दूसरे को कर रही होती हैं। एक सवाल अक्सर माएँ पूछ रही होती हैं कि हमारे बच्चे को कौन सा दूध सूट करेगा अगर वो आर्टिफिशियल फीड पे है या अगर वो डब्बे का दूध प्रेफर कर रही हैं और किसी वजह से माँ अगर अपना दूध नहीं पिला पा रही है। तो मैं डॉक्टर साहिबा से भी पूछूंगी क्योंकि एक्सपर्ट जवाब देगा इसमें कि कैसे पता चलेगा कि हमने बच्चे को कौन सा दूध सूट कर सकता है। अक्सर माँ चेंज कर रही होती हैं, उसकी क्या वजह है वो मैं जानूंगी, लेकिन कॉलर का बताया जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, रियाज ने हमें कॉल की है, कैसे हैं आप? आवाज बढ़ा दीजिएगा रियाज की और रियाज टीवी की आवाज आप कम कर दीजिएगा, रियाज की आवाज स्टूडियो में ज्यादा कर दीजिएगा। जी
हेलो हेलो जी, मेरा स्टूडियो में आवाज आएगी तो मेरे ख्याल से फिर शो आगे बढ़ेगा, वरना तो फिर हम हेलो हेलो ही करते रह जाएंगे। आवाज बढ़ेगी स्टूडियो में। अच्छा, बच्चे पैदा हुए हैं, तकरीबन 2 माह हुए हैं और इसका कब्ज रहता है, वो किस तरह, इसका क्या इलाज होगा? अच्छा ठीक है जी। रियाज का सवाल ये है कि उनका 2 माह का बच्चा है एंड ही इज कॉन्स्टिपेटेड, उसको कब्ज का मसला है, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहिबा, बहुत छोटा बच्चा है, 2 माह का बच्चा, और हम वही सारी बातें करें कि 2 माह का बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, पानी तक मतलब कि उसको मना किया गया है, तो फिर 2 बच्चे, ऐसा बच्चा बहुत तकलीफ में भी होता है, अक्सर रोता रहता है, रात को भी रोएगा, दिन में भी रोएगा, इरिटेट रहेगा, माँ बाप अलग परेशान रहेंगे। तो जिन जिन बच्चों को ये मसला है उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि वो कॉन्स्टिपेटेड है क्यों है, कॉन्स्टिपेशन किस वजह से है, क्योंकि इतने बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने का कोई रीजन समझ नहीं आता। इट कुड बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि बच्चा जो है वो बॉटल फीड पे है, यानी कि वो कोई ऐसा दूध इस्तेमाल कर रहा है जो कि बच्चे के जो स्टमक को अपसेट कर रहा है, जो बच्चे के स्टमक को सूट नहीं कर रहा। इट मीन्स कि उसको उस दूध को चेंज होना चाहिए फॉरन, एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि इतने से बच्चे को आप कोई भी लेक्सेटिव्स नहीं दे सकते जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, राइट? आप उसको वाटर इनटेक नहीं करवा सकते जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, कोई फाइबर्स नहीं दे सकते। तो इसका जो मेन कॉज जो है, मेन प्रॉब्लम वो यही है कि वो जो बॉटल फीड ले रहा है बेसिकली वो एड्रेस होने की जरूरत है और उसको चेंज करने की जरूरत है विद द रिकमेंडेशन ऑफ पीडियाट्रिशियन। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे आपकी बात को सेकंड करते हुए इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूंगी, क्योंकि 2 माह का बच्चा इतना सेंसिटिव होता है और इतना छोटा होता है। हमारे यहाँ लोग बच्चे का जो, अगर वो मदर फीड पे नहीं है तो हम उसके पानी का ख्याल नहीं रख रहे होते हैं। अगर वो फॉर्मूला मिल्क पे है कि पानी इसमें कौन सा ऐड कर रहे हैं, जो पाउडर मिल्क की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे के फीडर को स्टेरिलाइज नहीं करते। स्टेरिलाइज को क्या बोलते हैं हम लोग उर्दू में, क्या कहेंगे कि वो उबालते नहीं, अच्छे से उबालते नहीं, बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि जिनके पास स्टेरिलाइजर नहीं है घर में, दैट्स फाइन। आप गर्म पानी का पैन या पतीली रख के उसमें फीडर को, बच्चे के फीडर के निपल्स को आप रखें, ताकि जितने भी जर्म्स हैं बच्चे के लिए वो खत्म हो जाए उस फीडर पर। Exactly. ये लाजमी ये प्रैक्टिस भी है कि मदर्स क्या करती हैं, एक बार वो फीडर बना लेती हैं, उसके बाद दूसरा भी उसी में बनता है, तीसरा भी उसी में बनता है। और समटाइम्स ये भी क्या रहता है कि फॉर्मूला मिल्क को भी माइक्रोवेव करके बाद में पिलाया जाता है। अच्छा, इस पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बेसिक एजुकेशन और इंफॉर्मेशन है मेरे ख्याल से न्यूली मदर्स के लिए। इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अगर आपका भी कोई सवाल होगा तो हम वो भी शो में शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वो होती है उसके दांत के निकलने की। तो दांत का निकलना जहां पर माँ बाप के लिए बड़ा बाइसे मुसरत होता है, बड़ा उनको खुशी का सबब बन रहा होता है, माँ बाप बच्चे को देख देख के खुश हो रहे होते हैं कि इसका पहला दांत इसने रख दिया है, वहीं पर बच्चा पेन में भी होता है और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं दांत निकलने की वजह से। तो इस प्रोसेस को बच्चे के लिए कैसे आसान कर सकते हैं? जी मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बच्चे की कब्ज के हवाले से। छोटे बच्चे जो जैसे अभी काल भी आई कि 2 माह का बच्चा है, तो इसमें इंतहाई महफूज एक चीज़ है, बहुत सेफ है, अर्के गुलाब। ये मार्केट से आम मिल जाता है। छोटे बच्चे जो जैसे 2 माह का, 1.5 माह का या 2.5 माह का, तो उसको हम 1 छोटी चम्मच चाय वाली सुबह शाम दे सकते हैं और इससे उसकी कब्ज ठीक हो जाती है। और दूसरी, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि दूध या उसकी वजह देखी जानी चाहिए कि ये कब्ज क्यों हो रहा है। ये फार्मूला मिल्क जो है, जब ये घर में तैयार करती हैं माएँ, तो वो पानी की मिकदार कम डालती है, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस की है उससे भी कम डालती है कि जल्दी बड़ा हो जाए, सेहतमंद हो जाए, हेल्दी हो जाए। तो उसकी वजह से भी ये कब्ज की शिकायत है। उसका तो एक प्रॉपर मेथड है मेरे ख्याल से। अगर जो माएँ ये करती हैं वो तो सरासर फिर गलत ही करती हैं। अगर आप पानी कम करें और आप पाउडर ज्यादा करें तो बच्चों के पेट में दर्द ऑब्वियसली पाउडर की मिकदार थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। अगर 3 ऑंस है तो 2.5 ऑंस चम्मच रखनी चाहिए, जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है। और ये क्योंकि सॉरी आपकी बात, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बच्चों को कब्ज होती है, तो अगर तो वो मदर फीड पे, तो माँ को ऐसी ग़िज़ाएं खिलाई जाए जिससे बच्चे की कब्ज ठीक हो जाती है, क्योंकि जो माँ खाती है वो मदर फीड में जाता है। ऐसे ही ठीक है। दूसरा ये कि अगर वो डब्बे वाले दूध पे है तो बेहतर होता है कि सौंफ को एक दफा अच्छी तरह से धो के उसका पानी बना लिया जाए। अच्छा। और उस पानी में दूध बनाया जाए, बजाय सादा पानी डालने के। सौंफ के पानी में अगर वो दूध बनाया जाए तो ना बच्चे को गैसेज होंगी, ना बच्चे को
किसी किस्म की कॉन्स्टिपेशन होगी और ना ही उसको कोई की वजह से तकरीबन एलर्जी डॉक्टर होगी। साहब कितनी, अगर इस तरह से छोटा बच्चा फॉर एग्जांपल 4 ऑunce लेता है, जब 3 या 4 माह का बच्चा, तो उसमें तकरीबन कितनी देखिए, सौंफ उसकी ऐड कर प्रैक्टिस सकते ये हो हैं? सकती है कि आप 1 लीटर का थर्मोस बना के रखें। ठीक है, ठीक है, 1 लीटर 1.5 लीटर आपने पानी लिया, उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून सिर्फ आपने सौंफ के डालने, ठीक है, और उसको आपने हल्की आंच पे पका ये लिया। सौंफ है। इतना आम सौंफ जो सी है, ठीक है। अच्छा, मैं तो पानी भी बॉइल्ड सौंफ वाला ही, जो अच्छा। बच्चों को मैंने दूध देना होता है, मैं स्टार्ट से वो करती हूँ। पिछले दिनों बेहतरीन बेटे चीज़ को मेरे डायरिया ये हुआ है, तो बहुत मैंने जबरदस्त सौंफ वाला पानी दिया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल वो ये अच्छी एक्टिव हो अच्छा गया। डायरिया में भी सौंफ वाला पानी दे रहा है? बिल्कुल वैसे बिल्कुल। है। उसमें यह है कि आप थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दीजिए, अच्छा, और दूध बनाने के लिए आप सिर्फ सौंफ का पानी रखें। ओके, लेकिन हो डॉक्टर गया साहब, जो जी। थोड़े से एज के ज्यादा बच्चे हैं, 4-5 साल के, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप उसके क्या लिए तो फिर रिकमेंड बहुत करें? सारी और चीजें बहुत, हो क्योंकि वो सकती हैं। सॉलिड पे है तो बहुत Solid सारी पे आता चीजें वो ले सकते हैं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहा है? बच्चों से बोल रहा हूँ उमर फरूक। जी उमर, क्या पूछेंगे? जो मेरा पोता है जी 5.5 माह का, ठीक है, रात को सोता भी नहीं, रोता है, दूध भी नहीं अच्छी तरह पीता। अच्छा, और चेस्ट दिन में भी रोता है या बस रात में रोता है? हेलो, उमर साहब, बच्चा दिन में भी इरिटेट होता है, दिन में भी रोता है या बस रात के वक्त परेशान दिन होता में है? बहुत कम, नहीं दिन में बहुत कम रोता है। दिन में भी रोता है, रात को अच्छा ज्यादा। ठीक है। आपने वैसे चेक वो करवाया बात- कि बात- क्या मसला है? वैसे क्यों, वैसे हम अपने एक्सपर्ट से भी जानते हैं, लेकिन आपको, आपकी समझ में क्या आ रहा है कि बच्चे को क्या मसला हो सकता है? चेस्ट में इन्फेक्शन तो लगता है, थोड़ा सा सांस लेने में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, इसका आपको जवाब देते हैं। अच्छा, जो बच्चे, क्योंकि वो रात को इसलिए ज़्यादा रोते हैं क्योंकि बच्चे लेटे होते हैं, तो लेटे हुए फिर आपका ये जो नेजल पैसेज ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से बच्चा इरिटेट होता है, रोता है। इसके लिए बिल्कुल पैदाइश वाले बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक के लिए एक एसेंशियल ऑयल बना के रख लीजिए अपने घर में। उसमें आपने 3 डालनी है चीज़ें, लेवेंडर, पेपरमिंट, और साथ आपने डालना है यूकलिप्टस। ठीक है, ठीक है, ये एसेंशियल ऑयल अब इजीली हर फार्मेसी पे मिल जाते हैं। ऐसे इनके 2-2, 3-3 ड्रॉप्स सब मिला के किसी छोटे ड्रॉपर में रख लें, और बच्चों के जो तकिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस तकिए के ऊपर सिर्फ 1 ड्रॉप डाल। ठीक हो गया। जी, ठीक। ठीक है, वो ड्रॉप जो उनसा है, जैसे एक होती है ना हमारी, वो आती है जो हम लगाते हैं रब के तौर पे जो लगाते हैं, ये उसका बेहतरीन ऑल्टरनेट है। अब तो डॉक्टर्स कहते हैं कि उसको नाक पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। तो ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपने तकिए पे डाल दिए, ओके, हवा के जरिए वो आप इनहेल करते रहेंगे और बच्चों का जो ब्लॉकेज है वो रुक जाएगा। दैट इज ग्रेट। सिर्फ लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर, पेपरमिंट एंड यूकलिप्टस, ये 3 चीजें आप इसका ऑयल बना लें, या मार्केट से मिलता है या जो भी है, ये आपने बस आराम से बना के इसके बच्चों के तकिए पे सिर्फ 1 ड्रॉप आपने डाला, दैट इज और वो इनहेल करते रहेंगे और उनका सांस चलता रहेगा। अच्छा जी, खुलता अब जरा बात कर लेते हैं बच्चों के दांत निकलने के अमल से। और हम प्रोग्राम के आगाज में भी शायद यही बात कर रहे थे कि मेरी जो बच्ची है शायद खाना नहीं खा रही, तो शायद उसने दांत रखा हुआ है। पेरेंट्स को सबसे पहले कैसे, चूंकि स्पेशली मैं बात करती हूँ कि जो न्यूली मदर्स हैं उनको नहीं पता चल रहा होता कि बच्चा 6 माह में दांत रखेगा या 8 माह में, बच्चा बिला वजह इरिटेट हो गया, कुछ बच्चे बहुत रोते हैं, कुछ बच्चों को बहुत पेन होती है, तकलीफ होती है, और कुछ बच्चे खाना छोड़ देते हैं। तो इस पेन से निजात के लिए जो है वो क्या हमारे एक्सपर्ट बताएंगे? अच्छा, इसमें मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम लूँगा जो जनरलाइज है और हर कोई इसको इस्तेमाल करवा सकता है अपने बच्चों को, जो भी बच्चे टीदिंग पे आए हुए। ठीक है, वो है बायोप्लास्टिन 21। दोबारा से जरा बता दीजिएगा। बायोप्लास्टिन 21। बायोप्लास्टिन 21। आप सिर्फ बायो 21 का नाम भी याद रख लें तो वो भी काफी। ये क्या है? ये मुख्तलिफ सॉल्ट्स का एक कम्बिनेशन है। अच्छा। और बच्चों के टीदिंग प्रॉब्लम में जो जो भी मसाइल आते हैं ये उन सब को कवर करता है। और ये छोटे बच्चों को भी जाहिर सी बात है, चूंकि छोटा बच्चा ही, तो 6 महीने ऑनवर्ड्स आप ये जो उनसे एज पर एज 1 टैबलेट दिन में 2 दफ़ा से लेके, बच्चे जिस तरह बड़े होते जाते हैं और दांत निकालते जाते हैं तो डोज थोड़ा सा चेंज होता जाता है। वो अपने मौलिद से मशवरे से कर लें। लेकिन ये कि बायो 21 इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर टीथिंग प्रॉब्लम्स। डॉक्टर साहब, ये व्हाइट कलर की टैबलेट है, जी बिल्कुल, छोटी छोटी ये मैंने आयरा को दी थी और मुझे पता भी नहीं चला था कि कब उसकी टीथिंग हुई है, क्या है। लेकिन इस बार तो कहते हैं कि डॉक्टर्स ने ये रिकमेंड नहीं किया। अच्छा देखिए, ये तो फिर डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे कि साथ बैठी हुई हैं कि इस पे कह रहे हैं बैन है। अब मैंने अपने बेटे को नहीं दिया तो उसने मुझे बड़ी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम की है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि इसमें स्टेरॉयडल इफेक्ट्स हैं, दैट्स व्हाई ये अच्छा बैन है। सॉरी, मैं यहाँ पे क्योंकि मैं होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ, तो किसी वजह से एंडोर्स कर रहा हूँ। एलोपैथिक डॉक्टर्स अगर इसको नहीं मानते तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करती, ठीक है, या उसमें स्टेरॉइड्स हैं। हाउ समबडी कैन से कि उसमें स्टेरॉइड्स हैं जब तक उसका कोई चेक ना हो। इम्पोर्टेड मेडिसिन है, जर्मनी से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो आ रही है अगर, और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, सेफ मेडिसिन है, इस्तेमाल की जा सकती है। ओके अच्छा, जी, यहाँ पर, कॉलर एक ले ले, जी, फिर उसके बाद प्लीज। यहीं से बात। कॉलर है हमारे साथ पे से मौजूद? जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान जी, वालेकुम सलाम। इमरान प्रोग्राम देख रहे हैं, क्या पूछेंगे? जी एक साहब से पूछा था, मेरा बच्चा है 7.5 माह का जी, उसको मोशन में जो है ना वो रेशस आता है, तो वो उसके लिए कोई अगर बता दें कुछ चीज। जी ठीक है, कुछ पूछेंगे आप लोग, अगर कुछ पूछना है ये बच्चों आपका ठीक हो गया। अभी इसको आंसर करते हैं जी। इससे पहले जैसे दांत निकलने के ज़माने में हम डॉक्टर साहब बता रहे थे, बायो 21 की बात कर रहे थे गोलियों की, वो बहुत ज़बरदस्त है। और उसके साथ साथ ये है कि बच्चों को कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको वॉमिट भी होता है, बाज़ बच्चों को मोशन लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो सारा इफेक्ट है वो स्टमक पे आ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आ रहा है। तो उसको बेहतर करने के लिए, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि घर में ग्राई वाटर तैयार कर ले, जैसे सोए है तो सोए का पानी जो है वो उसके लिए बेहतरीन चीज है। ठीक है, ठीक है। और अभी डॉक्टर फैसल आप भी कुछ इसमें ऐड ऑन जी, करना चाहेंगे? इसमें अगर एक और भी बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ है कि जो सुहागा होता है। जी, सुहागा, अच्छा इसके बारे में भी सुना है हमने। ये रहा जी सुहागा। अच्छा सुहागा जो है इसको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, इसको तवे पे बरियां करते हैं, मतलब तवे पे इसको पकाते हैं। ये मीठा सा जो होता है? नहीं ये मीठा नहीं वो मिश्री होती। सॉरी इसको तवे पे रखेंगे तो ये पानी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, उसके बाद अच्छा। खुश्क हो उसके जाएगा। बाद दोबारा ये खुश्क हो ये जाएगा, कितना लेंगे? थोड़ा सा छोटी लेके और quantity। उसको तवे पे हम जला लेंगे, ये पानी बनेगा, उसके बाद है। दोबारा ये खुश्क पतली परत सी बन जाएगी। अच्छा। उसको परत को आप ऐसे करेंगे तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। ओके। इसमें हल्का सा शहद डाल के ठीक। और वो बच्चों के मसूड़ों पे लगाते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत जरा सी रखते हैं, बहुत अच्छा जरा ठीक है, और शहद की ज्यादा रखते हैं, वो ठीक है। बच्चों के लगा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर टैबलेट्स की साहिबा, तीन पे बैन था, ब्रेक ये पे नहीं जाना है देंगे। तो एक सवाल पूछते हुए जाएंगे, बच्चों को डेली उनके फीडर में क्या शहद भी दिया जा सकता है इस मौसम में? क्योंकि शहद के बहुत सारे हमने फायदे सुने, स्पेशली जो बच्चे 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, अगर सर्दियों में उनको शहद दिया जाए उनके दूध में तो क्या ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लमैटिक तो नहीं होगा या फायदा होगा इसका? ये डेली बेसिस देने पे ऐसे चीज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती दिया है। जा सकता है, दिया जा सकता है, इसके दिया जा डिटेल में सकता बात है। करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, आपके बच्चों के बहुत सारे मसाइल के हल आज हम लेकर आए हैं नियो पाकिस्तान में। सो